अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ये हमारी क्लास 7th का जो हमारा स्वीक्स है अंडरस्टैंडिंग मार्केट का तीसरा टॉपिक है रिटेल सेलिंग मार्केट। ठीक है स्टूडेंट्स पहले टॉपिक में हमने देखा था अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स किसको बोलते हैं। सेकंड मार्केट टॉपिक में हमने देखा था रिटेल मार्केट और होलसेल मार्केट। आज तीसरा टॉपिक है रिटेल सेलिंग मार्केट। ठीक है, रिटेल सेलिंग मार्केट हम किस चीज़ को बोलते हैं। रिटेलर क्या करता है, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के लिए वो क्या करता है, वो अपने प्रॉफिट को ऐड करता है किसी भी चीज़ के कॉस्ट में। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट के कॉस्ट में। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर उसने प्रोड्यूसर से 5 रुपये के हिसाब से कोई चीज़ ख़रीदा, वो उस चीज़ को 6 रुपये के हिसाब से बेचता है, वो अपना प्रॉफिट 1 रुपये उसी में से निकालता है। या उसको हम बोलते हैं कॉस्ट पुलिंग प्राइस, कॉस्ट पुल्स प्राइस। ठीक है, कॉस्ट पुल्स प्राइस प्राइसिंग हम उस चीज़ को बोलते हैं। या वो अपने प्रोडक्ट को किस हिसाब से बेचता है, प्रोडक्ट प्राइस से प्रिंटेड। ठीक है, प्राइस प्रिंटेड। ठीक है, प्राइस प्रिंटेड के हिसाब से, एमआरपी के हिसाब से। ठीक है, या कुछ ऐसे भी यहाँ पे चीज़ें होती हैं, या कुछ ऐसे भी टेलर्स होते हैं वो बार्गेनिंग के हिसाब से वो अपनी चीज़ें वहाँ पे बेचता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहीं पे जाएँ रेडीमेड गारमेंट्स के पास, रेडीमेड वाले पास जाए, तो वहाँ पे वो किसी भी चीज़ का वहाँ पे रेट बोलेगा, या जीन्स या शर्ट्स या टी शर्ट्स या कुछ भी हम खरीदे वहाँ से, वो 750 बोलेगा जीन्स का। ठीक है, तो आप बोलोगे उसको इतना नहीं हम देंगे, इसको हम 700 देंगे। ठीक है, कुछ ऐसे भी यहाँ पे चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स होते हैं जो बार्गेनिंग के थ्रू हम यहाँ पे ख़रीदते हैं। उसका जो प्राइस कैसे फिक्स होता है, थ्रू बार्गेनिंग। ठीक है, या कुछ ऐसे भी यहाँ पे चीज़ें होती हैं जिनकी रेट्स, जो कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी रेट फिक्स्ड होती हैं। ठीक है, यूजुअली क्या होता है, उनकी रेट्स लो होती है, उसकी रेट फिक्स्ड होती हैं। जैसे कॉस्मेटिक आइटम्स। ठीक है, अगर आप हेयर ऑयल खरीदोगे तो अगर उसका जो एमआरपी होगा 50, तो आपको 50 ही पे करना पड़ेगा। तो उसमें मैंने आपको रिटेल सेलिंग में मैंने ऑलरेडी बोला कि रिटेलर क्या करता है, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के लिए वो अपना प्रॉफिट इसी गुड्स के यहाँ पे रेट्स में ऐड करता है। उसके बाद रोल ऑफ रिटेलर। ठीक है, रोल ऑफ रिटेल, या हम जो हमारा इसका सब टॉपिक है रोल ऑफ रिटेल, लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो यहाँ पे लिंक, ये मेन रोल प्ले करता है रिटेलर किन के दरमियान, यहाँ पे रिटेलर्स और प्रोड्यूसर्स के दरमियान। ठीक है, जो यहाँ पे रिटेलर क्या करता है, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स में एक इंटरमीडिएटरीज का काम करता है। क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर से वो चीज़ें खरीद के प्रोड्यूसर से चीज़ें खरीद के वो किन को बेचता है, कंज्यूमर्स को। ठीक है, कंज्यूमर्स को बेचता है। और रिटेलर क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा स्टॉक रखता है एक ही छत के नीचे। जैसे वो मिल्क भी रखेगा, वेजिटेबल्स भी रखेगा, या किराना आइटम्स भी रखता है। ठीक है, फूड आइटम्स भी, जैसे लेज, कुरकुरे या बाकी जो कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, या कोल्ड या कोल्ड स्टोर भी रखेगा। ठीक है, जो डिफरेंट आइटम्स रखता है। और रिटेलर हमेशा क्या करता है, आल्सो एक्ट्स एज ए पब्लिक एजेंट फॉर प्रोड्यूसर्स। ये हमेशा काम करता है एज ए पब्लिक एजेंट, किन के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए। क्योंकि यहाँ से वो चीज़ें ही नहीं बेचता है, वो वहाँ पे चीज़ों की क्या करता है, उनकी क्वालिटीज़ भी बोलता है, कि क्वालिटी ऑफ गुड्स भी हमेशा बोलता है कि क्वालिटी, जैसे ये गुड्स अगर आप ये खरीदोगे इसका क्या फ़ायदा है। ठीक है, यहाँ वो वहाँ पे कस्टमर को मोटिवेट करने के लिए वो क्वालिटी बयान भी करता है। और वो वहाँ पे क्या करता है, रिटेलर आल्सो इंश्योर दैट यहाँ पे किन के कस्टमर्स के जो खाते वो भी खोलता है। जो रेगुलर कस्टमर उसका होगा वहाँ पे उसको उधार भी देगा, या ये उधार भी देगा, और उसको यहाँ पे ब्रांडेड की जो यहाँ पे लॉयल्टी भी बयान करेगा कि ब्रांडेड आइटम्स कितना फ़ायदेमंद हैं। ठीक है, इसके बाद है स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक अट्रैक्टिंग कस्टमर्स। ठीक है, कस्टमर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बिज़नेस के लिए। ठीक है, बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन की भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि किसी भी ट्रेड के लिए जब कस्टमर सेटिस्फाई होगा तभी वो दूसरी बार वहाँ पे आएगा। स्टूडेंट्स ऑलरेडी आपको पता है, अगर आपको किसी शॉप पे, या किसी भी यहाँ पे आप, या किसी भी यहाँ मॉल में, किसी भी यहाँ पे शॉप में आपको अगर ये सेटिस्फाई होंगे तभी जाके आप नेक्स्ट टाइम वहाँ पे आप जाओगे। और रिटेलर को हमेशा क्या करना,
रिटेलर हमेशा क्या करता है, वो ये हमेशा ख्याल रखता है पॉपुलर जो भी यहाँ पे ज़्यादा मशहूर ब्रांड्स होते हैं, ब्रांड आइटम्स होते हैं, उनको उनका ज़्यादा वो ख्याल रखना पड़ता है। और वहाँ पे उन्हीं आइटम्स का ज़्यादा वो ख्याल रखता है जो वहाँ पे डिमांड में हो, जो ज़्यादा डिमांड में हो। तो क्योंकि यहाँ पे इस वजह से ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि कस्टमर वापस नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अगर वो कस्टमर उसकी शॉप पे आएगा फिर वापस जाएगा, उसके पास वो चीज़ें नहीं निकलेंगे, वो नेक्स्ट टाइम वहाँ पे नहीं जाएगा, ठीक है। इस वजह से उसको ये इस चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ता है। जो ज़्यादातर आइटम्स जो ज़्यादा बिकते हैं उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा वहाँ पे सेल करना भी पड़ता है। उन्हीं चीज़ों को जब वहाँ पे मार्केट में डिमांड जिनकी ज़्यादा होती है वो ज़्यादा उनको अवेलेबल रखना होता है। अगर आप स्टूडेंट जाओगे, अगर आप अपने इर्द गिर्द देखोगे, अगर आप मॉल्स या शॉप्स की तरफ आप देखोगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि डिस्प्ले में वहाँ पे चीज़ें वो इस वजह से रखता है, डिस्प्ले में इस वजह से चीज़ें सजा के रखता है क्योंकि वो चाहता है कि कस्टमर्स ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट हो जाए। तो इस वजह से वहाँ पे वो अगर आप अट्रैक्ट हो जाओगे, अगर आप जहाँ मार्केट से आप गुजर रहे हो तो आपको किसी चीज़ पर नज़र पड़ेगी, ठीक है। आप वहाँ पर देखोगे कोई चीज़ वहाँ पर उसने कस्टमर शॉप वाले ने डिस्प्ले में लगाई है, तो आप वहाँ पे क्या होते हो, आप अट्रैक्ट होते हो उस चीज़ की तरफ, ठीक है। तो आप वहाँ पे शॉप में जाते हो, आप बोलते हो ये चीज़ें ज़रा दिखाओ, या ये चीज़ें ये अच्छी, मतलब ये होना चाहिए, ज़रूरी होना चाहिए, टेक्निक होनी चाहिए, रिटेलर के पास एक प्रॉपर टेक्निक होनी चाहिए ताकि वो अपने कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करे, ताकि वो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे। स्टूडेंट थैंक यू, ये हमारा आज का था रिटेल सेलिंग मार्केट, अट्रैक्टिंग कस्टमर्स और रोल ऑफ रिटेलर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हमारा होगा लोकेशन ऑफ शॉप्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।